ये है सहारा डेजर्ट। मीलों दूर तक बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तन्हा और दुनिया से अलग, सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला रेगिस्तान। यानी आसान लफ्जों में अर्थ पर इंसानों के रहने के लिए सबसे मुश्किल तरीन जगह। यहाँ की तपती हुई गर्मी में बिना पानी के एक इंसान कुछ ही घंटे सरवाइव कर पाता है। 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए इस सहरा में पानी की एक बूंद तक मौजूद नहीं है। अमेरिका जितने बड़े इस डेजर्ट में दिन होते ही टेम्परेचर 58 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिस वजह से यहाँ रेत के पहाड़ इस हद तक गर्म हो जाते हैं कि वो यहाँ पर आने वाली हर चीज को पिघलाकर रख देते हैं। आज से लगभग 6000 साल पहले यहाँ बहुत बड़े समंदर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग रहा करते थे। तब ये पूरी जगह घने जंगलों से हरी भरी हुआ करती थी, जहाँ आज ये जगह एक रेगिस्तान बन चुका है। वहीं एक वक्त में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे, जो यहाँ की हरियाली के साथ ही इन रेतले पहाड़ों में दफन हो गए हैं। आखिर तब ऐसा क्या हुआ कि हरा भरा जंगल पूरी तरह बंजर जमीन में बदल गया? जिस जगह गहरे समंदर हुआ करते थे वो आखिर कैसे बुरी तरह रेत की लपेट में आ गया? और आखिर इतनी सारी रेत जमीन पर आई कहां से थी? आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि अभी तक इस पूरे कॉन्टिनेंट का सिर्फ 5% हिस्सा हम जान सके हैं, जिसके अंदर से हमें अभी तक ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं, जिससे ये बात तो साफ साफ साबित होती है कि यहाँ पहले बहुत बड़े पैमाने पर जंगली जानवर रहते थे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि आज से लगभग हजारों सालों पहले यहाँ जंगली जानवरों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। इन्होंने घास, दरख्तों और पानी को बहुत तेजी से इस्तेमाल किया होगा, जिस वजह से सहारा डेजर्ट की मिट्टी डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज हो गई होगी। इस जगह ने उस वक्त सूरज की लाइट को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट किया होगा, जिस वजह से सहारा के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई होंगी और इस वजह से बारिश भी यहाँ बंद हो गई होगी और इसका सरफेस पूरी तरह ड्राई और बंजर हो गया होगा। कुछ थ्योरी में ये भी कहा गया है कि इस डेजर्ट के खुश्क होने की वजह जमीन की रोटेशन भी हो सकती है। सहारा डेजर्ट जमीन की एक ऐसी खास जगह पर बना हुआ है जिस पर जमीन के घूमने से हर गुजरते 20,000 सालों में यहाँ का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी तब्दीलियां आती रहती हैं। हो सकता है कि आने वाले 20,000 सालों में ये डेजर्ट फिर से इंसानों के रहने के लिए तब्दील होकर फिर से हरा भरा हो जाए। आज से करोड़ों सालों पहले डायनासोर्स के जमाने में यहाँ बहुत गहरे समंदर हुआ करते थे। उस वक्त यहाँ गहरे समंदर में ऐसे समुद्री जानवर रहा करते थे जिनकी नस्लें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं और हमें इनके फॉसिल अभी भी इन डेजर्ट की गहराइयों से मिल रहे हैं। 1992 में यहाँ से साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा फॉसिल मिला जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। सहारा डेजर्ट की मिट्टी के नीचे से एक बहुत बड़ी वेल का फॉसिल मिला था। ये वेल उस वक्त की सबसे बड़ी वेल थी जिसको बासिलोसोर्स का नाम दिया गया था। बासिलोसोर्स एक ऐसा समुद्री जानवर हुआ करता था जिसका साइज लगभग 110 फीट तक लंबा हुआ करता था और उस वक्त इस वेल का वजन लगभग 70 टन के बराबर हुआ करता था। ये वेल ज्यादा वजन रखने की वजह से समंदर में तेजी से नहीं तैर पाती थी, लेकिन ये उस वक्त की समंदर की सबसे बड़ी शिकारी हुआ करती थी जो अपने जमाने में कई डायनासोर्स को पूरा ही निगल जाया करती थी। इसके आसपास जब मजीद खुदाई की गई तो इस नस्ल के लगभग 20 फॉसिल और मिले, जिन्होंने साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये रेत से भरा हुआ पूरा डेजर्ट अपने अंदर बहुत सारे राज दफन किए हुए है। सहारा डेजर्ट के इस छोटे से हिस्से पर ही इनको 25 फॉसिल मिल गए थे, जिनमें से 20 फॉसिल बासिलोसोर्स और 5 फॉसिल टर्टल्स, स्नेक्स और कई नामालूम जानवरों के भी मिले थे। यहाँ किसी दौर में बहुत बड़े पैमाने पर डायनासोर्स भी रहा करते थे। साल 1981 में एक बहुत बड़ा डायनासोर का फॉसिल यहाँ से पाया गया। ये फॉसिल सोरोपोड्स का था जो किसी दौर में दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर हुआ करता था। डायनासोर का साइज 120 फीट था और हैरतअंगेज तौर पर इसका वजन 75 टन से भी ऊपर था। इसके फॉसिल को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये डायनासोर तब एक बहुत बड़े हादसे में मारा गया था। जब इस फॉसिल को चेक करके इसके मरने का पता लगाया गया तो पता चला कि ये डायनासोर
आज से करोड़ों साल पहले स्पेस से गिरने वाले एक बहुत बड़े मीटोराइट का शिकार हुआ था, जिसमें इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डायनासोर और बाकी जानवर मारे गए थे और ये सभी फॉसिल भी 1 करोड़ साल पुराने थे। उसके बाद 2018 में सहारा डेजर्ट के नीचे से एक ऐसा डायनासोर का फॉसिल मिला था जो उस वक्त से पहले कभी किसी ने नहीं खोजा था, क्योंकि ये डायनासोर का फॉसिल सभी डायनासोर से मुख्तलिफ था। डायनासोर की 700 नस्लों में एक और नस्ल सामने निकल कर आई जो इस गर्म तरीन रेगिस्तान में लाखों सालों से दफन थी। इस डायनासोर का नाम मेंसोसोरस रखा गया। मेंसोसोरस के बारे में जब मजीद डिटेल निकाली गई तो पता चला कि ये उस दौर का सबसे पुराना और सबसे तेज भागने वाला डायनासोर हुआ करता था। सैकड़ों किलोमीटर सहारा डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच एक और ऐसी मिस्टीरियस चीज देखी जा सकती है जो आज दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच इस हिस्से पर एक 30 फीट का छोटा सा गड्ढा है जहां अभी भी जमीन के अंदर से जमीन की सतह पर पानी मौजूद है। यकीनन ये किसी अजूबे से कम नहीं, जहां दूर दूर तक इस पूरे डेजर्ट में पानी का कोई नामो निशान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जहां पर अभी भी पानी मौजूद है, जहां अक्सर लोग इस अजूबे को दूर दूर से देखने आते हैं और इसमें नहाया भी करते हैं। इस पानी में बहुत भारी मिकदार में साल्ट मौजूद होता है, जिस वजह से इस पर कोई भी चीज आसानी से फ्लोट करने लगती है। इस छोटे से हिस्से को देखकर साइंटिस्ट को लगता है कि इन रेतले पहाड़ों के नीचे अभी भी बहुत बड़ा समंदर मौजूद है, लेकिन इस बारे में अभी भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया। उम्मीद करता हूँ आज टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।